अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पंजाब असेंबली के हवाले से आज अहम फैसला होने को है। असेंबली टूटेगी, इस्तीफे होंगे या हुकूमत तब्दील होगी, फैसला होने को है। इमरान खान की और परवेज इलाही की मुलाकात में क्या फैसला होगा? कमान की तब्दीली हो गई, उसके हुकूमत पर और मुल्क पर जो असरात पड़ रहे हैं, ये बहुत सारे मामलात हैं जो मुल्क में अभी भी जेर बहस हैं और सूरत हाल जो सियासी है वो अभी तक इबहम पर मबनी है, इबहम के तले है और काले बादलों के तले। मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है, ये अजीब गरीब एक कहानी है। मुल्क की 75 साल तारीख से हम हमेशा सियासी बहरानों में रहे, मार्शल लॉ लाज में रहे या अंदरूनी और बैरूनी खलफशार का शिकार रहे। अब भी यही सूरत हाल बरकरार है। 26 नवंबर को साबिक वज़ीर इमरान खान पिंडी आए, वो जिस आसरे पे आए वो तो उसका काम नहीं हुआ और तो आखिरकार उन्होंने वहां असेंबलियों से इस्तीफे करने का ऐलान कर दिया। पंजाब असेंबली, केपी के असेंबली, जीबी असेंबली, आज़ाद कश्मीर असेंबली, सिंध असेंबली, बलोचिस्तान असेंबली, ये सारी असेंबलियां तहरीक इंसाफ खाली करने जा रही है, जिसका ऐलान इमरान खान कर चुके। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि पंजाब में इमरान खान के इत्तेहादी परवेज इलाही के लिए यह फैसला कुन मरहला है कि वो इमरान खान का साथ दे, मुन्स इलाही का जो सियासी मुस्तकबिल है उसको रोशन करे, या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे और इमरान खान का हाथ छोड़ दे। इसके हवाले से अहम फैसले आज होने जा रहे हैं। 3 ऑप्शन है इमरान खान के पास, परवेज इलाही के पास, जो आज तय होने हैं कि असेंबली तोड़नी है, इस्तीफाएं देनी है या हुकूमत तब्दील होनी है। अब तब्दील हुकूमत कैसे होगी? वो इस सूरत में हो सकती है कि परवेज इलाही इमरान खान का साथ न दे, असेंबली तोड़ने से इनकार कर दे या पंजाब असेंबली से इस्तीफा देने से इनकार कर दे। इस सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग परवेज इलाही का साथ देंगे। इसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि नून लीग में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं, एतराज़ात हैं कि वो परवेज इलाही जिन्होंने दोनों जमातों के ऑफर के बावजूद इमरान खान का साथ दिया, उसके साथ हुकूमत बनाई, अब उसको वजीर आला क्यों बरकरार रखा जाए। लेकिन उसके बावजूद जब परवेज इलाही इमरान खान के साथ फैसला कर लेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले भी फैसला कर लेंगे कि अब क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की यह कोशिश है कि हर सूरत में पंजाब असेंबली को बचाया जाए और या तो वहां इत्तेहादी हुकूमत कायम की जाए या परवेज इलाही के साथ हुकूमत को बरकरार रखा जाए। इस हवाले से यह कहा जा रहा है कि यह भी मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान की घड़ी है कि मुस्लिम लीग नून परवेज इलाही को वजीर आला तस्लीम करे, बरकरार रखे, जिसके साथ उनके तारीखी इख्तलाफात रहे हैं और अब भी मुस्तकबिल में भी उनके साथ ही उसका मुकाबला होना है सियासत में, इंतखाबात में। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त फैसला कुन घड़ी में है। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक इम्तिहान यह भी है कि उसके हवाले से जो तासुर बना है कि वो फौरी इंतखाबात से डर रही है, तो इस हवाले से भी मुस्लिम लीग नून सोच रही है कि इस तासुर को कैसे जायल किया जाए। नए आर्मी चीफ की तकर्री हो गई, कमान की तब्दीली हो गई और नए आर्मी चीफ और चीफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के वजीर आज़म से और सदर से, जो उनका सुप्रीम कमांडर है, मुलाकातें हो चुकी, उनके साथ जो तस्वीर शेयर हुई उन पर बात हो चुकी, बॉडी लैंग्वेज की बात हो चुकी। अब इशारे ये मिल रहे हैं कि नए आर्मी चीफ इस अज़म पर बरकरार हैं कि फौज गैर सियासी रहेगी। तो इसका मतलब है कि मुकाबला है तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान।
अब इन तीनों जमातों में कौन आगे जाएगा, इसके हवाले से आने वाले दिन इंतहाई फैसला कुन है। इस हवाले से अब जब इमरान खान और परवेज इलाही की मुलाकात हो जाएगी तो फैसला भी आ जाएगा कि इत्तेहादी पंजाब असेंबली के हवाले से क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद केपी की असेंबली तो इमरान खान के हाथ में है, आज़ाद कश्मीर भी उसके हाथ में है, जीबी के हवाले से भी यही है। सिंध असेंबली में पीटीआई वाले इस्तीफा दे चुके हैं और बलूचिस्तान में भी दे देंगे। तो यह कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो जुआ खेलने का ऐलान किया, इस पर अब अमल दरामद की घड़ी आ गई है, क्योंकि पिंडी की तरफ से फैसले आ चुके और इशारे आ चुके, पैगामात वाज़े आ चुके कि हमारा कोई अब लेना देना नहीं है। उसके बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर को और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी शमशाद साहब को मुबारकबाद दी है और उसके साथ साथ ये कुछ तवक्कात की हैं और कायद-ए-आज़म का एक कॉल भी कोट किया है, जिसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो भी उन्होंने दुरुस्त कोट नहीं किया। अब ये सारी कोताहियां, कमी पेशियां इमरान खान में मौजूद हैं, लेकिन अहम चीज ये है कि उसके बावजूद वो मौजूदा अपने मध्य मुकाबल सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिए हुए हैं। मरकज में अभी भी इत्तेहादी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई, हालांकि दुनिया में कम हो गई। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से अभी भी मुश्किलात हैं, काफ़ी इलाकों से पानी नहीं निकला, बदनज़मी है, इंतजामी कमजोरियां हैं, तालीमी फुकदान है, सेहत के हवाले से मुश्किलात है। तो ये सारी कोताही है जिसका फायदा इमरान खान उठा तो रहे हैं, लेकिन वो गाहे बगाहे कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी जमात को, उसकी पॉलिसी को नुकसान हो रहा है। और देखना यह है कि आज इमरान खान और परवेज इलाही कोई सेंसिबल फैसला करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लवाजमात, सूरत हालात तब्दील हो चुके हैं। पिंडी बिल्कुल एक कोने पे है और बाकी मरकज, पंजाब असेंबली, सूबाई असेंबलियां, हुक्मरान, ये कहा जा सकता है कि सिविल क़यादत आमने सामने है। अब इसी फैसले की रोशनी में इमरान खान के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से ये पता चल जाएगा कि ये जमात या इमरान खान, वो जैसे सिंधी में कहते हैं कि अंधी जड़ी सोहरे तड़ी पेके, तो क्या इमरान खान कोई सेंसिबल फैसला करेंगे या ऐसे महसूस होगा सिंधी कहावत की तरह कि अंधी घर में हो, माँ बाप के साथ हो या ससुराल के साथ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।